दोस्तों नमस्कार। आज एप्पल मंडी के ऊपर आपने मेरा छोटा वीडियो देखा। आज आपको एक एक चीज अंदर की बताऊंगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो है, जरूर देखिएगा। इसके अंदर एक एक चीज आपको बताई जाएगी। अंदर किस तरीके से सुविधाओं की कमी है, किस तरीके से ड्राइवर्स परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से जाम लगता है, किस तरीके से शायद ये जो स्लिप काट रहे हैं वहां पर एक एक चीज वो आपको दिखाई देगी कि कौन है ठेकेदार। ये सरकार खुद ऑपरेट कर रही है या इसको ठेकेदार ऑपरेट कर रहे हैं, आज ये भी बात उठाई जाएगी। जांच करने के ऊपर पाया जाएगा एक एक चीज को। आज मैं पहली बार जब एप्पल मंडी के अंदर गया, क्योंकि बाहर बहुत बुरी तरीके से जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था, जिसको कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप प्रत्येक व्यक्ति जो रोड से गुजर रहा है, रोज सड़क से गुजरता है, उसको अपने आप उन हालात का पता है। सरकार ने एप्पल मंडी बनाई, परंतु आज ये एप्पल मंडी, अभी आज इसको दूसरा साल है, दूसरा सीजन कह सकते हैं आप। दूसरे सीजन में भी अगर आपको सरकार को सुधार नहीं आया, तो इसका मतलब सरकार के अंदर कार्यरत जो व्यक्ति हैं वो काम करने की उनकी इच्छा शक्ति है नहीं, या वो इस सरकार की इस पॉलिसी को भी, या तो सरकार के इस तरीके को भी ये लोग जो अधिकारी हैं खत्म करना चाहते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि सैनी साहब, थोड़ी सी सख्ताई आपको दिखानी पड़ेगी। मामला हमारे पूरे के पूरे हरियाणा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरीके की एप्पल मंडी शायद पूरे पिंजौर कालका को तो छोड़िए, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगी। मेरे को लगता है कि कहीं शायद पूरे हिमाचल में भी हो। दूर दूर से ड्राइवर्स आते हैं। मैंने सभी के बयान लेने की कोशिश की है, जितना लोगों को मैं कवर कर सका मैंने किया, और मैं अब आपको एक एक चीज को सुनाऊंगा, आप सुनिएगा जरूर। आइए, कुछ लोग ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये खड़े हैं, ये अपनी परेशानी बताते हैं। अंदर बुरा हाल है, दुनिया भर की गाड़ी खड़ी है अंदर। आप कहाँ से आए? ट्रांसपोर्ट अपने लिंक नहीं आए, कहाँ से आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। तो यहाँ आपका क्या काम है? ट्रांसपोर्ट का। तो गाड़ी आप यहाँ से भर के ले जाते हो या खाली लेके आते हो? भरने के लिए आती है गाड़ियाँ। आपकी आरती की गाड़ियाँ भरने के लिए आती हैं। ट्रांसपोर्ट। तो ये जो कांटा भी जिसके ऊपर बात हुई, यहाँ पे खाली गाड़ी का कांटा होता है, भरी का कहाँ होता है? भरी का भी इधर ही होता तो है। पर वो अंदर वाले लोग जो कर्मचारी कार्यरत है वो तो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारे पास, तो खाली की कर रहे हैं हम। एक ही कांटा चालू है, यहीं पे भरी का होता है, यहीं पे खाली का होता है। शायद जाम इसीलिए लगता है। और आप? इसलिए लगता है। नहीं, आप कहाँ से हैं? आप भी लोकल है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो अब ये गाड़ी जैसे जा रही है, गाड़ी भरी हुई है बाबू, तेरी खाली है? 4 दिन हो भरी न रही, इसलिए दूसरी बार नहीं जा रहा हूँ। बहुत बुरा हाल है। आप मेरी बात सुनिए, आप 4 दिन से यहाँ खड़े हो, गाड़ी नहीं भर रही। अब आप खाली जाम की वजह से ये बता रहे हैं, ठीक है? अब ये गाड़ी आप लेके जा रहे हो, आप इसका कांटा नहीं कराओगे? खाली गाड़ी है ना। पर वो तो मैडम बैठी है पास में बराबर में, बोलिए खाली गाड़ी का। सुबह दे दिया 150 रुपए कांटा का फ्री में। कैसे? सुबह कांटा करा लिया। अच्छा, 150 रुपए दे दिया। अब गाड़ी ना भर रही। ठीक है। अब दूसरी मंडी में तो अब ये 150 रुपए का जो दंड पड़ा वो आप पे पड़ा। हमारे पे पड़ा है। अब ये भाई एक बार कांटा हो गया, अब आप खाली ले जा रहे हो, आपका कोई मतलब नहीं। इनको अपने मतलब पर्ची से है। हाँ ठीक है। गाड़ी का नंबर है HR38 है, H5497। तुम लोग मंडी बोर्ड के कर्मचारी हो या अंदर? हाँ, कैसे पर्ची काट रहे हैं आप अंदर? पर्ची किस लिए काट रहे हैं आप यहाँ पे? अरे वो कहाँ से आए आप? ट्रांसपोर्ट। अभी तो पर्ची कट रही थी यहाँ पे। पर्ची आप काट रहे? किस बात की पर्ची काट रहे? तो काटते हैं। एक मिनट सर, रुको तो सही, मेरे को पूछने दो जी। ये पर्ची किस बात की कट रही है अंदर? वो तो ऑफिस में जाके बताएंगे। तो आप मंडी बोर्ड से हैं? ना जी, हम तो ठेकेदार की तरफ से लगे हुए हैं। किस बात के लिए? किस बात का ठेकेदार है यहाँ पे? नहीं, आप किसके अंडर काम करते हैं? संदीप है जी। वो क्या करते हैं? संदीप जी का क्या काम है? आप क्या करते हो यहाँ पे? ऑफिस में चले जाओ जनाब, आप यहाँ क्या करते हैं जब आप ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे? संदीप जी के अंडर काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिक्योरिटी का हाँ जी, सिक्योरिटी देख रहे हैं आप लोग। तो कोई ड्रेस वगैरह कुछ नहीं? अभी 1 तारीख से ये लागू है। 1 तारीख से लागू है। रुके आप, आओ जी महाराज इधर आओ। आप लोग किस बात की स्लिप काटते हैं यहाँ पे? वेइंग मशीन का। तो ये आप मंडी बोर्ड के लोग हैं या किसी निजी ठेकेदार के तहत कार्य करते हैं आप? अंदर ऑफिस से नहीं, आप बताइए ना, आप काम कर रही हैं, आपको तो आइडिया होना चाहिए। सर ऑफिस से बोला। एग्री, आपको ऑफिस से बोला गया। आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी निजी ठेकेदार के तहत? निजी ठेकेदार। वही पूछ रहे हैं आपसे। आप जब भरी हुई गाड़ी जाती है, जब भी पर्ची काटते हैं? सर हमारा भी खाली का है अभी। और तो भरी का जाता है वो कहाँ से? सर अभी मैंने नहीं काटा उसका भी आई थिंक इधर से हो गया या दूसरे का पर इधर वो चालू है सिस्टम? सर उसकी नॉलेज आप बताएंगे। अच्छा, वो चालू कब होगा? पता नहीं, वो तो ऑफिस में पता करो ना जी। आप आपका ऑफिस कहाँ है? ये आप सीधे चले जाओ। ठेकेदार का ऑफिस है या वो मंडी बोर्ड का ऑफिस है? मंडी बोर्ड का। ठीक है।
अभी आपने ड्राइवर्स की बातें सुनी, मैंने आपको स्लिप्स के ऊपर बताया कैसे एंट्री गेट के ऊपर वजन की पर्चियां कटती हैं, खाली गाड़ियों की पर्चियां कटती हैं, ड्राइवर 4-4 दिन से खड़े हैं, सुबेरे आते हैं, शाम को जाते हैं, बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है। ये देखिएगा हालात, ये एंट्री है, जहां पर गाड़ियां लोड होती हैं या पार्क होती हैं या पर्चियां कटती हैं, भगवान जाने। जिसका फ्रंट गेट दूसरा है, वहां से सिर्फ गाड़ियां एंट्री लेती हैं और वहां पर सेब कटता है, ऑक्शंस होती हैं। अभी कोई सिस्टम सरकार 2 साल में इस तरीके को सेटअप नहीं कर सकी, नामालूम कितना समय लगेगा। और आज मैं जब इसके अंदर आपको वीडियो के एंड तक आप देखिएगा तो इसमें लगेगा कि आपको जब ये हजारों ट्रक रोज आता है यहाँ के ऊपर, सड़क को देखिए किस तरीके से कैप्चर करते हैं ये लोग। इनको भी मजबूरी है, ड्राइवर क्या करेगा, कोई उसके आगे कोई बाउंडेशन नहीं, ड्राइवर के आगे तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आता और इसको बलि का बकरा बना दिया जाता है ड्राइवर को, ड्राइवर का जबकि कोई दोष नहीं है। दोष सिर्फ सरकार का है जो मेंटेन नहीं कर सक रही, मंडी बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का। उनको खुद उतरना चाहिए जमीन के ऊपर। इस तरीके से अगर उनको अपनी मंडी कामयाब करनी है, मंडी तो 100% कामयाब होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी सरकार का बहुत अच्छा कदम रहा ये। अब ये देखिए, अब ये आपको सड़कों के एक तरफ जहां ये ट्रक खड़े होते हैं, नेचुरल ये ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कहीं तो कचरा फेंकेंगे। मेरी कालका परिषद के लिए ये बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। पहले ही डोर टू डोर का कचरा नहीं उठा सक रही, सरकार का फेलियर है। ऊपर से इस तरीके का अनवांटेड कचरा है, ये अनएक्सपेक्टेड कह लो, ये वो कचरा है, इसको उठाएगा कौन? ये सब का सब कचरा उठाना तो हमारे कालका परिषद के लोगों को ही पड़ेगा। पहले हाहाकार मचा है, पूरे के पूरे शहर के अंदर कचरा सही नहीं उठ रहा, लोगों के घर से कूड़ा नहीं उठाया जा सक रहा। ये एक और मुश्किल खड़ी हो गई सरकार के लिए। लेकिन करप्ट अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए तो मौज हो गई, वो तो चाहते हैं कि इस तरीके से हो और हमारा 2 पैसा ज्यादा बने। सरकार को बहुत कैड़ी नजर रखनी पड़ेगी कालका परिषद के अधिकारियों के ऊपर। साहब, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी गेम है। या तो इसके लिए कोई अलग सिस्टम बनाया जाए सरकार का, या अगर वो कालका परिषद के अंदर इसको एंटर करती है तो इनके अधिकारियों को सुधारना होगा। सीएसआई मदन लाल जो अभी इस समय सस्पेंड चलने पे बताया जा रहा है कि वो सस्पेंड है, उन जैसे अधिकारियों से खासकर इस शहर को दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। मेरा ये निवेदन है सैनी साहब आपसे कि आपने एप्पल मंडी, आपने बोले तो बीजेपी सरकार की जो पिछली सब आपका टेन्योर था उसके अंदर ये एप्पल मंडी बनाई गई। अगर आपको इसको कामयाब करना है, कामयाब तो ये होगी, और इसको आगे तरक्की ढंग से करानी है तो आपको अपने अधिकारियों के ऊपर दबाव कसना होगा। मंडी बोर्ड के अधिकारी, कालका परिषद कह रही हो, पुलिस, खासकर पुलिस बहुत ज्यादा दबाव बनाती है। इन लोगों के दबाव से